हेलो एवरीवन, वेलकम टू उज्ज्वल सेकेंडरी फॉर सिविल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का जो 67th एग्जामिनेशन जो होने वाला था उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये काफ़ी एक खुशखबरी है वैसे लोगों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और डेली किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर पूछा करते थे कि सर बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है। तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी बीपीएससी ने जारी कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग टोटल कितने सीट्स हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसका सबसे ज़्यादा लोगों पे नज़र रहता है, ध्यान रहता है, वो है हमारा एसडीएम का पोस्ट, दैट इज़ बिहार प्रशासनिक सेवा का, है ना, एसडीएम का सीट। तो एसडीएम सीट्स की जो टोटल संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे वो है 88। टोटल 88 सीट्स है, यानी कि ठीक ठाक सीट है, काफ़ी सीट है। और इस पर जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, तो इनको सभी को मोस्टली एसडीएम सीट्स के लिए ही वो ज़्यादा उनके पीछे जाते हैं। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि चलिए ठीक है, 88 सीट आपके लिए है। लेकिन एक दूसरा बात यह भी है कि इस नोटिफिकेशन में आपको डीएसपी का कोई भी सीट नहीं है, डीएसपी का सीट अभी तक नहीं है। लेकिन आयोग जो है सो बीच में अगर चाहे तो इसमें कुछ और सीट्स ऐड कर सकती है, लेकिन अभी फिलहाल डीएसपी का कोई भी सीट नहीं है। इसके साथ हम लोग देख सकते हैं कि और भी कई सारे जो पोस्ट हैं जो कि इसमें बीपीएससी के थ्रू, एग्जामिनेशन के थ्रू जो भरे जाएंगे, जैसे कि राज्य कर सहायक आयुक्त का जो पोस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं टोटल 21 सीट है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी का जो सीट है टोटल 4 है। और बिहार शिक्षा सेवा का जो सीट आप देख सकते हैं इसमें टोटल 12 सीट है। नियोजन पदाधिकारी का जो सीट है ये है 2। श्रम अधीक्षक का जो पोस्ट है वो है 2। तो ऐसे करके आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करके भी आप अपने जो बीपीएससी का जो साइट है, बीपीएससी के वेबसाइट से जा करके आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इसकी जानकारी ले सकते हैं कि कितने सीट्स, कितने विभाग में कितने सीट्स आए हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो बीपीएससी के जो एज लिमिट है ये सभी पोस्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि 22 वर्ष की आयु सीमा है ऐसे कई सारे पोस्ट के लिए, जिसमें 22 वर्ष है, 22 वर्ष है, आप देख सकते हैं 22 है। लेकिन इसमें कई ऐसे भी पोस्ट होते हैं जिसमें 20 साल की भी आयु सीमा होती है, 21 साल की भी न्यूनतम आयु सीमा होती है। न्यूनतम आयु सीमा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, न्यूनतम की मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 वर्ष भी है कई सारे पोस्ट के लिए। तो इसको आप जाकर के ज़रूर अपने एक नोटिफिकेशन से जाकर के चेकआउट करिए और देखिए कि किस पोस्ट के लिए कितना न्यूनतम आयु सीमा आपका होना चाहिए। इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि टोटल सीट्स की संख्या कितनी है। टोटल कितनी सीट्स है तो वो है 555। इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी वैसा नहीं आया है, लेकिन 555 सीट्स जो है वो टोटल वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कुल पदों की संख्या है 555, है ना, 555 है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बात देखते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में कि क्या सब पैटर्न है, कितने इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता जो है, ये हमें एक स्नातक की जो डिग्री है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, या फिर स्नातक नहीं तो उसके समतुल्य कोई परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और उसका आवेदन करते समय आवेदक के पास इसके कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है। इसके साथ कई सारे जो आरक्षण, जो इसमें रिजर्वेशंस के जो प्रोविजंस होते हैं आरक्षण के बारे में, वहाँ पे भी इसकी सूचना दी गई है कि अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से अगर उम्मीदवार हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास डोमिसाइल का प्रमाण पत्र। तो ऐसे जो भी आप अगर किसी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और क्या सब इम्पोर्टेंट इसमें बातें की गई हैं। उम्र सीमा को लेकर के कुछ बातें की जाती हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ये नहीं मालूम होता है कितना उम्र है हमारे बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे बीपीएससी ने बिल्कुल क्लियर इस चीज़ को लिख दिया है कि उम्र सीमा जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूनतम है 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष, जो कि आपको अलग अलग श्रेणी में, जो कि अलग अलग जो नियुक्ति जिस पदों पर होगी उसकी न्यूनतम सेवा 20, 21 या 22 होती है। लेकिन अधिकतम सीमा जो है ये आप देख सकते हैं कि अनआरक्षित यानी कि अनरिजर्व, अगर आप जनरल कैटेगरी में है, अनरिजर्व में है, तो आपको 37 वर्ष का एज लिमिट है, 37 साल का, 37 ईयर्स का। और अगर आप अनारक्षित महिला हैं, पिछड़ा वर्ग हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला ऐसे हैं तो आपको उसमें 40 वर्षों का आपको एज
लिमिट होना चाहिए, जो मैक्सिमम जो एज लिमिट है 40 वर्ष है। अगर आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला है तो 42 वर्ष तक का आपको एज लिमिट दिया जाता है, आयु सीमा दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे आपको कोई भी अटेम्प्ट का लिमिट नहीं होता है, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आपका उम्र है, अगर बचा हुआ है तो आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। जैसे कि बाकी कई सारे एग्जाम्स में, जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम में अटेम्प्ट का लिमिट होता है, तो यहाँ पे आपके लिए अटेम्प्ट की कोई भी सीमा नहीं है, यहाँ पर एज की बस सीमा होती है। ठीक है, इसका शुल्क कितना होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। कितना फ़ी है हमारे इस फॉर्म भरने का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ी जो है सो आपको, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ़ी टोटल जो शुल्क है। तो आप देख रहे हैं कि जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये का फ़ी है, और अगर आप केवल बिहार के एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 रुपये का फ़ी जमा कराना होगा। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं, बिहार राज्य के, सिर्फ बिहार राज्य के आरक्षित या अनारक्षित वर्ग के अगर महिला उम्मीदवार हैं तो आपके लिए 150 रुपये का फॉर्म लगेगा, 150 रुपये आपको भरने होंगे इसके लिए। अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं या 40% या उससे अधिक हैं तो आपको 150 रुपये, और इसके अलावा जो भी दूसरे स्टेट्स के भी जो कैंडिडेट हैं या जो भी लोग हैं सभी के लिए 600 रुपये का फॉर्म आपको लगेगा। शुल्क जो है, फ़ी जो है हमारे फॉर्म भरने का वो है 600 रुपये, है ना, 600। बाकी जो लोग अनुसूचित जाति या महिला हैं या फिर जो दिव्यांग हैं उनको 150 रुपये का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, 150 रुपये का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि बाकी और भी क्या सारी चीज़ें हैं। तो इसमें एक प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जो है वो चर्चा की गई होगी, जो नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा जो है उसके बारे में बात की जाती है कि परीक्षा का जो संरचना है वो कैसा है। तो आप सभी को मालूम है कि एक पीटी का स्टेज होता है जिसको हम लोग प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है ना। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में बात की गई है। तो जनरल बात यही है कि आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 150 नंबर के होता है, 150 मार्क्स का, और 2 घंटे में आपको पेपर देना होता है। और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यानी कि बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग जो है ये नहीं होता, आप सभी को मालूम होगा, पहले भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था। और इसके साथ साथ जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, जितने भी लोग मेंस के लिए जाएंगे, उनका संख्या होगा 10 गुना। यानी कि टोटल जो वैकेंसी है अभी के हिसाब से 555 अगर वैकेंसी है तो इसका 10 गुना ऑलमोस्ट लोगों को प्रीलिम्स में क्वालिफाई करवाया जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट 5,500 लोग मेंस लिखने जाएंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। तो ये आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसके साथ आप मेंस के बारे में जान लेते हैं कि मेंस के बारे में क्या इसमें नोटिफिकेशन में है। तो आप देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा जो है, जो कि लिखित परीक्षा होगी, बिल्कुल लिखित परीक्षा होगी, इसके बारे में क्या सब बातें की गई है। तो जो मुख्य परीक्षा है ये 3 विषयों की होगी, जिसमें से 2 अनिवार्य होंगे। जैसे विषय क्रमशः, जैसे कि सामान्य हिंदी 100 अंक का, इस विषय में 30% आपको लाभांश प्राप्त करना होगा। लब्धांक यानी कि इसमें 30% आपको 30 नंबर लाना होगा, तभी आप आगे आपका पेपर चेक होगा, आगे आपका क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि हिंदी का जो पेपर है ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसका मार्क्स आपको नहीं जुड़ता है मेरिट लिस्ट में, लेकिन इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको सामान्य अध्ययन के पेपर 1 एवं पेपर 2 2 पेपर होता है, 300-300 नंबर का होता है, आप सभी को मालूम होगा। 300-300 नंबर का पेपर होता है जो कि 300 अंक के होंगे। इसमें आपको अपियर होना होगा और सभी रिटन एग्जामिनेशन होगा, लिखित परीक्षा होगा, है ना। प्रीलिम्स में सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है, ये सभी लिखित परीक्षा है ना, लिखित परीक्षा है। इसके साथ साथ आपको एक ऐच्छिक विषय का यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का आपको एक चयन करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे उसके बारे में पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि आप कितने सारे सब्जेक्ट्स को आप चुन सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे अपने देख पा रहे होंगे कि कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि पहला सब्जेक्ट आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर है, कृषि विज्ञान है, एनिमल हस्बेंड्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो ऐसे बहुत सारे लिस्ट जो है, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिलोसफी, फिजिक्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे टोटल लिस्ट का नाम बीपीएससी ने दिया है। जैसा कि मैं देखूँ तो टोटल 34 ऐसे ऑप्शनल हैं, 34 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आप चुन सकते हैं। यानी कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो डिसीजन अभी लेना होगा यहाँ पे, आपको ऑप्शनल के बारे में लेना होगा, क्योंकि आप अभी जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहीं पे ऑप्शनल के बारे में जानकारी देना होगा कि आप किस सब्जेक्ट से आप मेंस लिखना चाहते हैं ऑप्शनल में। तो वो बाद में नहीं होता है, अभी ही डिसाइड करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ आयोग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि
प्रारंभिक परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपना इच्छानुसार एक ही वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको इसी स्टेज पे फॉर्म भरने समय ही आपको ऑप्शन के बारे में भी डिसीजन ले लेना होगा। तो आप इसके ऊपर अच्छे से सोच विचार लीजिए कि आप कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसका डिसीजन लेने के बाद ही आप इसको फॉर्म को ठीक से भरिए। उसके बाद है कि मेंस के बाद आपको एक इंटरव्यू का स्टेज आता है, सभी जानते हैं, जिसमें आपको भाग 3 है, व्यक्तिगत परीक्षण है, पर्सनालिटी टेस्ट इसको बोलते हैं, जो कि 120 अंकों का बेसिकली होता है, 120 मार्क्स का होता है। यानी कि अगर आप देखें तो अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू में टोटल मार्क्स होता है 120 नंबर का, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसमें आपको मैं बता दूं कि टोटल जो मार्क्स होगा, तो जो हमारा मुख्य परीक्षा है वो 900 नंबर का होता है, 2 जीएस पेपर 300 का, 2 जीएस पेपर 300 और ऑप्शनल 300, यानी कि टोटल 900 नंबर का हमारा मेंस होता है। और प्लस इंटरव्यू 120 का, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपको 1020 अंकों पे बनाया जाएगा। इसमें प्रीलिम्स का मार्क्स काउंट नहीं होता है, प्रीलिम्स का मार्क्स बस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने तक ही सीमित रहता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा डेट कब है, कब हमें इसका आवेदन करना है, तो इसका एक डेट आयोग ने दे रखा है कि जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है वो है 30 सितंबर, और जो लास्ट डेट है इसको भरने का वो है आपको 5/11/2021, यानी कि 5 नवंबर, यानी कि 30 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 30 सितंबर से, और लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 5 नवंबर, है ना। इसी समय में आपको फॉर्म भर लेना है। इसके आगे पीछे अगर आप लेट करते हैं तो आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा। तो इसी डेट में आपको फॉर्म भर लेना है। इसका भी और भी कई सारे प्रक्रिया होते हैं जिसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो उसको आप एक अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन, उसके बाद ही आप इसको फॉर्म भरिएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो ठीक है, फॉर्म की बातें हो गई, लेकिन आपको तैयारी कैसे करना है। आपको फॉर्म तो निकल गया, लेकिन आप तैयारी कैसे करेंगे, तो इसके सिलसिले में आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, इस पर आप आकर के एक अच्छे तरीके से तैयारी बीपीएससी का कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए और उसमें अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके एक गोल सेलेक्ट कर लिए, स्टेट पीएससी में बीपीएससी, और आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, उज्ज्वल K10 मेरा कोड है। इस कोड को आप यूज करके 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं अपने कोर्सेज में। और आपको मैं बता दूं, कई ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट चलते रहते हैं, जिसको आप जा करके वहाँ पे आप लॉगिन करके आप उसको चाहे तो अपने बीपीएससी की तैयारी को अच्छे तरीके से एक सुनियोजित तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। कई ऐसे सारे टेस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे चलते रहते हैं, और भी कई सारे बैच कोर्सेज चलते रहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि विजय बीपीएससी बैच है, मिशन खाकी ऐसे बैच, खाकी बैच है जो कि 3 महीने का बैच होता है। बीपीएससी के एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से कवर करवा दिया जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, बिल्कुल पीटी मेंस बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करवा दिया जाएगा। तो मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे क्लासेस लेता हूँ। मैं इंडियन पॉलिटी का, जो कि राज्य व्यवस्था है, उसका क्लास लेता हूँ, और भारत के भूगोल का क्लास लेता हूँ, यानी कि ज्योग्राफी का मैं क्लास लेता हूँ अनअकैडमी पे। तो आज ही अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए, आज ही अनअकैडमी को जुड़िए, और अनअकैडमी बीपीएससी चैनल को भी यूट्यूब पे जाकर के आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ उज्ज्वल अकेडमी फॉर सिविल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग मैं इस चैनल पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बीपीएससी से रिलेटेड जो भी कोर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, मैं इस पर डालता रहता हूँ। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने आखिरी तक इस वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू उज्ज्वल अकेडमी फॉर सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लेट्स क्रैक इट।